क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ट्वीट कैसे नफरत की आग को भड़का सकता है? एक कार्टून कैसे विवाद का तूफान खड़ा कर सकता है? और हाँ, ये सब करने में इंडिया और इंडियंस को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बढ़ते हुए रेसिज्म की, जो इंडियंस के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, जितना ये अब्सर्ड है उतना ही इन्फ्यूरिएटिंग भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रिटिश यूट्यूबर की जो इंडिया पर तंज कसता है, और उन इंडियन स्टूडेंट्स की जो अमेरिका में अपने सपनों के साथ रेसिज्म का सामना कर रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये बढ़ती हुई नफरत सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमीज को भी बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप हंसेंगे, सोचेंगे और शायद थोड़ा आउटरेज्ड भी हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं यूके से, जहां एक यूट्यूबर माइल्स राउटलेस, जो अपनी सो कॉल्ड कॉमेडी के लिए जाना जाता है, ने इंडिया के खिलाफ एक मीम वीडियो पोस्ट किया। उसने मजाक में कहा कि अगर वह इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वह इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, बस मजे के लिए। ये कोई जोक था या फिर इसके पीछे कोई गहरी नफरत छिपी है? और ये वेस्टर्न मीडिया और देशों का डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? क्या ये सिर्फ इंडिया की सफलता से जलन है या फिर कुछ और? ये सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। अब बात करते हैं बैरी स्टैंटन की, जो कि असल में है ही नहीं, पर उसकी फेक ट्विटर पर्सोना बहुत रियल है। उसके ट्वीट्स तो पोएट्री की तरह हैं। उसने इंडियंस को फिल्थी कहा और सुझाव दिया कि उन्हें वाइट नेबरहुड्स से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इंडियंस ने एक्स पर उसे इतना ड्रैग किया कि इलॉन मस्क को खुद स्टेप इन करना पड़ा। पर सीरियसली, ऐसे अकाउंट्स इतने लंबे समय तक सरवाइव कैसे कर जाते हैं? शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जोक्स सेंसर करने में कम और बिगेट्स को बैन करने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। अब चलते हैं यूएस की ओर, जहां लैंड ऑफ द फ्री रेसिज्म से फ्री नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यहां बड़े बड़े सपनों के साथ आते हैं, रेशियल स्लर्स से लेकर आउटराइट वायलेंस तक सब कुछ फेस कर रहे हैं, और इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ता है वो अलग। सोचिए, जब आप टफेस्ट एग्जाम्स को पास करके यहां आते हैं और फिर ये सरप्राइज मिलता है, हाउ टू हैंडल रेसिज्म। 2018 से अब तक 403 इंडियन स्टूडेंट्स ने विदेशों में अपनी जान गंवाई है। कनाडा और यूके इस ग्रिम स्कोर बोर्ड में सबसे आगे हैं, पर यूएस में जो हो रहा है वो बहुत अलार्मिंग है। 2024 के पहले 3 महीनों में ही 9 इंडियन स्टूडेंट्स सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मारे गए हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, अमेरिका में एनआरआई और इंडियन इमिग्रेंट्स पर होने वाले अटैक्स की। ये घटनाएं सिर्फ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उस इकोनॉमी के लिए भी खतरा है जो इन पर निर्भर है। जाह्नवी कंदुला, एक 23 साल की इंडियन स्टूडेंट, जिसकी जान एक तेज रफ्तार पुलिस कार ने ले ली, और उसके बाद ऑफिसर्स ने उसकी मौत का मजाक उड़ाते हुए कहा, या जस्ट राइट अ चेक, जैसे कि एक जिंदगी सिर्फ एक नंबर होती है पेपर पर। प्लानो डैलस में एक और रेशियल अटैक हुआ, जहां एक इंडियन को उसकी स्किन कलर की वजह से टारगेट किया गया। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड का हिस्सा है जो पूरे नेशन में फैल रहा है। पर सवाल ये है, एक ऐसा देश जो इंडियन ब्रेन्स और बग्स का फायदा उठाने के लिए बेताब है, वो इन्हें बेसिक रिस्पेक्ट देने में इतना रिलक्टेंट क्यों है? एनआरआईज अमेरिका की इकोनॉमी में अरबों का योगदान देते हैं, कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को रन करते हैं, फिर भी उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए सक्सेस एक बिटर पिल है। अब बात करते हैं बाल्टीमोर ब्रिज इंसिडेंट की, जहां एक इंडियन क्रू रेसिज्म का शिकार हुआ जब एक कंटेनर शिप ने फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को टक्कर मारी। सोशल मीडिया वॉरियर्स ने बिना सोचे समझे इंडियन क्रू को ब्लेम कर दिया, और कुछ लोगों ने तो हिंदू कम्युनिटी को भी इसमें घसीट लिया। मैरीलैंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पॉल वीडेफेल्ड के अनुसार घटना के समय जहाज को गाइड कर रहे थे स्थानीय पायलट, न कि जहाज के क्रू के सदस्य। पर असली सच्चाई ये है कि इंडियन क्रू ने तुरंत एक्शन लिया और कई लोगों की जान बचाई। तो असली हीरो कौन है? सर्टेनली नॉट दोज आर्मचेयर क्रिटिक्स स्प्यूइंग हेट ऑनलाइन। ये इंसिडेंट सिर्फ एक ब्रिज का नहीं है, ये उस फ्रैजाइल रेशियल टॉलरेंस का आईना है जो पश्चिमी देशों में है। इंडियंस को एकेडमिक सक्सेस से लेकर बस गलत समय पर गलत जगह होने के लिए स्केपगोट बनाया जा रहा है। और ये एक और भी महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, ये सब अब क्यों हो रहा है? अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां एक और चिंता का विषय सामने आया है। हाल ही में EY ऑस्ट्रेलिया की एक समीक्षा में यह खुलासा हुआ कि लगभग 40% कर्मचारी टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। 142 पेजेस की इस रिपोर्ट में रेसिज्म, ऑपरेशन एंड एक्सेसिव काम के दबाव का खुलासा हुआ है। 15% कर्मचारियों ने बुलिंग की शिकायत की,
10% ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट की और 8% ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, खास तौर पर भारतीय मूल के कर्मचारियों के साथ। एक विशेष रूप से हृदय विदारक मामले में EY ऑस्ट्रेलिया की 27 वर्षीय भारतीय सीनियर ऑडिटर ऐश्वर्या वेंकट चलम ने निरंतर वर्कप्लेस हरासमेंट और तनाव के कारण सुसाइड कर लिया। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उन्हें एक ऑफिस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था और अपने घर की चाबी लेने के लिए ऑफिस की जरूरत थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें इमारत में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे वे असहाय और कमजोर हो गईं। राहगीरों ने, जो उनकी पीड़ा को देख रहे थे, उन्हें वापस ऑफिस टावर तक पहुंचने में मदद की, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही वह 10वीं मंजिल की छत से कूद गईं और उनकी मृत्यु हो गई। गवाहों ने बताया कि वह अत्यधिक घबराहट की स्थिति में जोर जोर से रो रही थी। ऑस्ट्रेलिया खुद को फेयर गो की भूमि मान सकता है, लेकिन बहुतों के लिए, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए, यह वास्तव में सिस्टेमिक एक्सप्लॉयटेशन और साइलेंट सफरिंग की भूमि है। अगर आपको कहीं भी नफरत या रेसिज्म दिखे तो चुप मत रहें। सोशल मीडिया दिग्गज जैसे एक्स, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया जैसे एंटी इंडिया हैशटैग्स को प्रमोट करने में व्यस्त हैं। इससे साफ होता है कि उनकी प्राथमिकताएं कहां हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।